अचानक से पौधा मर जाना, अचानक से पौधा सूख जाना, पत्तों में अच्छा खासा पेड़ हमारा लगा है, पत्तियां हमारी एकदम से मुरझा गई, मतलब नीचे की तरफ हो गई, डाउन होने लगी, झुकने लगी, पत्तियां पूरी झुकने लग गई, या इस तरह से हमारा पेड़ अचानक से इस तरह से ये कंडीशन आ गई। तो क्या क्या कारण होते हैं, किस वजह से हमारे पेड़, क्योंकि कई लोगों की कई दिन हो गए आज डिमांड आते आते कि मैम हमारे पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कुछ में आ रहा है मैम, अचानक से पौधा हमारा, बिल्कुल हमने काफी कोशिश करी, वो बिल्कुल धीमे धीमे मर गया, पानी भी डाल दिया हमने, हल्दी भी डाल दी, फंगस भी डाल दिया, लेकिन अचानक से पौधा हमारा मरता ही चला गया और पूरा डेड हो गया। तो आज हम आपको कई कारण बताएंगे, पौधे हमारे क्यों मर जाते हैं, पौधे हमारे क्यों सूख जाते हैं, अचानक से पीले पत्ते क्यों होने लगते हैं, पत्ते मुरझाने क्यों लगते हैं। कई कारण होते हैं हमारे पौधों के अचानक से मर जाने के, कई कारण होते हैं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर हमारे पौधों की क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, पौधों को आखिर तकलीफ क्या है, किस वजह से ये हमारा पौधा अच्छा खासा, भी कल तक तो ये हमारा पौधा, अभी पौधा जब ये कंडीशन आता है इस तरह से, पूरा जो पौधा सूख गया है, इसको कम से कम 15 दिन लगते हैं ऐसी कंडीशन आने में। शुरुआत होती है यहाँ से, ये शुरुआत होती है हमारे पत्तों की पीले पड़ने की, यहाँ से हम लोग का कंडीशन शुरू हो जाता है। पौधों की निशानियां जो हम लोग को सबसे पहले जो देखने को मिलती है, ये हमारा पौधा बीमार हो गया, ये आपको संकेत दे रहा है कि देखो हम बीमार हो गए हैं, हमारा कुछ इलाज करो। तो यहाँ से हमारा पहले, सबसे पहले जो शुरुआत होती है, यहाँ से होती है शुरुआत। क्या शुरुआत होती है? पत्तों का पीलापन, पत्तों का पीलापन होना शुरू हो गया, चारों तरफ से देखिए पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कलियां एकदम से आनी बंद हो जाएंगी, रुक जाएंगी, पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी, धीमे धीमे सारे पत्तों के रंग देखिए कैसे हो रहे हैं। अब ये कंडीशन क्या होगी, धीमे धीमे ये पत्ते जो होंगे ये बिल्कुल डाउन होने लगेंगे, मतलब कि नीचे ऐसे हो जाएंगे, सारे पत्ते हमारे इस तरह के होने लगते हैं। तो ये कंडीशन हमारी, सबसे पहला जो रीजन होता है ये होता है पौधों में, नीचे हमारे पौधों में कोई दिक्कत हो गई है, जड़ में कोई बीमारी हो गई है। लेते हैं कि आखिर ये सब पौधों में बीमारियां होती क्यों हैं, किस रीजन से होती हैं, क्योंकि कई एक कारण हमारा नहीं होता है, कई कारण होते हैं हमारे पौधों के बीमार होने के। सबसे पहले तो हमारा बहुत तेज गर्मी आ गई, सबसे पहला जो रीजन होता है मौसम होता है। जब भी कोई पौधा अगर आपका इस तरह से बीमार दिख रहा है, इस तरह से हमारा पौधा, जो पत्ते हमारे पीले पड़ रहे हैं, जो जैसे पत्ते पीले हुए, पीले होके गिरने लगेंगे, जो हम लोग के कई लोगों की डिमांड आ रही थी रोज डेली, मैम हमारे पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तुलसी हमारी पीली पड़ी जा रही कई दिन से। आज जितने व्यूअर्स हैं आप सबके लिए ये वीडियो है, ध्यान से देख लीजिए। आज अचानक से हमारे क्यों सूखने लगते हैं पौधे, अचानक हमारा सबसे पहले काम क्या होता है, जैसे ही हमारे पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, जब ये पत्ते हमारे पीले होने लगते हैं, पेड़ हमारा अच्छा खासा हरा है, पूरा पेड़ देखिए हरा हो रखा है, लेकिन कुछ पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो इस समय हमारी ये कंडीशन जो आती है, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस समय ये हमारा मौसम है। गर्मी, बहुत तेज सूरज की रोशनी, तपती गर्मी का सामना हर कोई कर रहा है, हर कोई बचने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय ये सबसे बड़ा जो हमारा रीजन है, सबसे पहला जो हमारा कारण होता है पत्तों के पीले पड़ने का रीजन, जो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये समय है, समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज पत्ते पीले हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, झड़ने दीजिए, आपको पौधों में कुछ नहीं करना है। आपको ये नहीं कि हमारे पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो आप भर भर के पानी देने लगो कि हमारा पेड़ कहीं खराब ना हो जाए, हमारा पौधा। तो इस समय आपको, गर्मी का सीजन चल रहा है, तेज धूप का सामना पड़ रहा है, 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चल रहा है, तो इस समय आपको ना ही अपने पौधों को छेड़ना है, ना ही आपने पौधों की कोई कटिंग करनी है। सबसे बड़ा जो धूप का सामना बता रही हूँ, पौधों के पीले पत्तों का बता रही हूँ, तो ये रीजन है आपका मौसम। नहीं, पत्तों को झड़ने दीजिए, जो पीले हो रहे हैं उन पत्तों को बस निकाल निकाल के हटा दीजिए अपने पौधों से, और अपने पौधों को एक दिन, जैसे आज हमने अपने पौधों को देखा पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो जहां जहां पत्ते पीले पड़ रहे हैं उनको ऐसे ऐसे झड़ा दीजिए, निकाल दीजिए। उसके बाद एलोवेरा जेल का 1 लीटर पानी बनाइए, एक पत्ती एलोवेरा जेल पीस दीजिए, उसमें एलोवेरा जेल की पूरा इसको सावर कर दीजिए एक दिन, मतलब इसको कम से कम 5 दिन में एक बार इसको सावर करिए। धीमे धीमे मौसम का जो सामना आ रहा है, अभी कुछ टाइम बाद बरसात जैसी आएगी, अपने आप ही सारे पौधे हमारे हरे भरे हो जाएंगे।
अब पत्ते क्या हुए, अचानक से हमारे पौधे झुकने लग गए। ये पत्ते जो होते हैं एकदम से झुकने लग गए, मतलब नीचे होने लग जाएंगे। आपको लगेगा अरे अभी तक तो ये पौधा हमारा अच्छा खासा सही था, ठीक था बिल्कुल, खाली पत्ते पीले ही पड़ रहे थे। अब क्या हो गया, अचानक से पौधे डाउन क्यों होने लगा, मतलब पत्तियां एकदम से नीचे होने लगेंगी, सुकड़ने लगेंगी। तो ये होता है रीजन, आपके पौधों में बीमारी लग गई। अब ऐसा पौधा था, मर क्यों गया, ये पौधा रखा है, ये पूरा पौधा हमारा मर गया है। तो अगर पौधा मरता पौधा आपको जिंदा करना है, ये दूसरे चीजें दिखा रही हूं मैं आपको। अगर बिल्कुल ऊपर से नीचे डेड हो चुका है तो भी लगेगा कि शायद हमारा पेड़ बचा ले, हम कैसे बचाएं। तो अगर आपको इस पेड़ में अपना देखना है कि क्या हमारा ये पौधा जिंदा हो सकता है, जो हम लोग आपको डालते हैं कि मरते पौधे आपके जिंदा हम कर देंगे, तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस पौधे को आपको खरोंच के देखना है, जैसे ये है, यहाँ आपको खरोंच के देखना है, इसको पौधे यहाँ से खरोंच के देखना है कि हमारा पौधा हरा है। तो अब यहाँ देखिए बिल्कुल सूखा हो गया है, क्योंकि पत्तियां ऊपर से नीचे तक हमारी ऐसी हो गई हैं, और यहाँ हमने डाल छू के देखी तो पौधा मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गया, इसकी कोई अब जीने की उम्मीद नहीं है। तो अब इसको हमें कोई इलाज नहीं करना, इसको हमको पूरा निकाल देना है। देखिए इसकी जड़ में हमारा जड़ गलन हो गया है, ये होता है रीजन पौधे के सड़ने का, जड़ गलन, जड़ में दीमक लगना। ये देखिए ये दीमक लगने का कारण होता है, ये देखिए ये होती है दीमक, देखिए पूरा अंदर तक जड़ खा गई है, इसमें कुछ बचा ही नहीं। तो इसको जब मर ही गया तो हम इसको जिंदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये निशानी हम लोग को बहुत पहले पता चल जाती है, जब ये पौधा हल्का सा, ये शुरुआत होती है, देखिए ये पौधे होती है बीमारी, ये शुरुआत हो गई पौधे की, ये आपको संकेत देने लग गया हमारे पौधों में कोई परेशानी है, प्लीज हम नहीं है, ये आपका मौसम नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी बीमारी है। इस पौधे को अच्छा खासा पेड़ में दीमक लग गई है। या आप पौधे किस वजह से हमारे, पहले तो हम ये जान लेते हैं पौधे हमारे किस कंडीशन से ये बीमार हो जाते हैं। सबसे पहला रीजन क्या होता है, हमारा पानी जरूरत से ज्यादा देना। ये कंडीशन आती क्यों है, एक रीजन होता है हमने जरूरत से ज्यादा इसमें पानी डाल दिया, हमने देखा इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, पत्ते हमारे पीले पड़ रहे हैं, चलो भैया सूख गए हैं, चलो पानी भर दो। हमने मिट्टी चेक नहीं करी और हमने पानी भर दिया, हमने पानी देखा पूरा तालाब जैसा पानी भर गया है, हमने दोबारा से फिर पानी डाला, हमने तीसरी बार आए, फिर हमने देखा अरे पौधा तो हमारा ठीक ही नहीं हुआ, तीसरी बार आए, तीसरी बार फिर हमने पानी भर दिया। तो ये रीजन होता है बीमारी पैदा करने का, ये हमने बीमारी बुलाई है अपने पौधे को, हमने बीमारी इसमें जबरदस्ती बुलाई है। अच्छा खासा हमारा पौधा था, हमने इसमें पानी भर भर के बीमारी बुला ली। तो इसमें अभी पूरे चांस हैं, हम एक बार इसकी प्रूनिंग कर चुके हैं, अब दोबारा एक रीजन हमने कहा आपको भी दिखा देते हैं और रीजन बता देते हैं। एक पानी देने का होता है, एक होता है पानी ना देने का। कभी कभार क्या होता है, अक्सर हम लोग सोचते हैं, जैसे हम लोग आपको वीडियो में दिखाते रहते हैं, पानी कम डालिए, पानी जरूरत से ज्यादा मत दीजिए, पानी कम दीजिए। तो क्या होता है, अक्सर लोग सोचते हैं कि हमको पानी कम देने के लिए बताया गया है तो पानी नहीं देते हैं। आपने मिट्टी चेक नहीं करी, आपने क्या सुबह इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, हमने कहा हमें पानी कम डालना है, आप जरूरत के अनुसार चेक करिए, तब आप चेक करिएंगे तभी आप इसमें पानी डालेंगे। तो आप छत पे आए, आपने सोचा कि आपने तो बोला था पानी कम डालना है, तो चलो आज हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। पूरा दिन की धूप लगी, मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी थी, हमने फिर भी पानी नहीं दिया, और हमको लगा नीचे तो हम लोग बताते हैं नमी होती है पौधों में, तो आपने मिट्टी चेक ही नहीं करी और पौधे को सूखने दिया। तो क्या होता है, जब हम दूसरे दिन आते हैं छत पर, फिर हम सोचते हैं कल तो हमने इसमें पानी डाला नहीं है, चलो आज डाल दे पानी। फिर हम दूसरे दिन आए, तब हमने इसमें पानी डाला, तो क्या होता है, जितने पौधे जो हमारे पानी की वजह से, कमी की वजह से मुरझा जो हो चुके होते हैं, वो हमारे खत्म हो चुके होते हैं, क्योंकि पानी की वजह से वो खत्म हो चुके थे। जो हल्की फुल्की जान बची थी, तब हमने जब पानी डाला तो वो ये कंडीशन होती है, जो ऊपर के पत्ते होते हैं वो अपने आप ही नेचुरल तरीके से झड़ जाएंगे, खत्म हो जाते हैं, तब ये ऐसे हो जाता है। तो आपको पानी भी डालना है, दोनों काम करना है। तो आपको मिट्टी चेक करती रहना है, जब आप चेक करोगे तभी आपको रीजन समझ में आएंगे, उसको कितना पानी चाहिए है, कितना नहीं चाहिए है, आपको देखना है। अगर आपको देखना है मिट्टी चेक करने में, हमेशा बोलती हूँ आपको उंगली फिंगर ऐसे चेक करिए, पूरी फिंगर, ये फिंगर चेक करने का निशानी होती है। हमने ऐसे पूरी कस के उंगली डाल दी, उंगली से ही चेक, क्योंकि हम फिंगर वाला टिप्स नहीं बताते, ये हम आपको फिंगर वाला टिप्स बता रहे हैं। तो अगर आपके पास मशीन है तो कोई बात ही नहीं, वही फटो आप फटाक से तापमान देखिए, पता चल जाएगा मिट्टी का तापमान क्या है, मिट्टी हमारी कितना परसेंटेज इसमें अच्छी है, कितनी परसेंटेज अच्छी नहीं है, कितना हमारा डेड हो रहा है, सब मशीन से पता चल जाता है। तो पहली तो चीज, अगर आप मशीन रखने
चाहते हैं तो मशीन खरीद लीजिए, तो ये कंडीशन कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि आपने मशीन से पता कर लिया। जब मशीन नहीं है तो हमारे पास हाथ ही है, तो हम तो हमेशा आपको हाथ से दिखाते हैं, फिंगर देखनी है। अगर आपकी फिंगर गीली है, फिंगर में मिट्टी चिपक गई है, तो मतलब कि आपके पौधों में नमी है, तब आपको पानी नहीं डालना। हमेशा आप पौधों को जिंदा करना चाहते हैं, मतलब अभी भी इस पौधे को हम बचा सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन, इस पौधे को बचा सकते हैं, इस पौधे की बीमारी ठीक कर सकते हैं। दो चीजें, आप पौधों के ऊपर की डंगाले खत्म हो चुकी हैं, जो बिल्कुल ऊपर से खत्म हो चुकी थी, सूख गई हैं, उनको हटाना है सबसे पहले। ये रीजन होते हैं पौधों को बचाने के। ये हमको यहाँ से जितना हमारी डंगालें खत्म हो चुकी हैं, उनको तो कट करना ही पड़ेगा। जो दिख रहा है हमारा खत्म हो चुका है, ये हम इस पौधे को, मतलब ये इसको हम कह सकते हैं मरते पौधों को जिंदा करना। ये में इसकी जड़ों में क्या बीमारी हो गई है, जिस वजह से ये हमारा पौधा इस कंडीशन में पहुंच गया है। तो पूरा धीमे धीमे से, बिल्कुल किनारे से, क्योंकि हमारी बीमारी हुई है, तभी हमारे कंडीशन पौधे की ये दशा हो गई है, तभी हमारा पौधा इस तरह से हमसे मांग रहा है कि हमें हमारा इलाज कर दो, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। क्योंकि पौधों को बीमारी लग गई है। या कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जड़ में होती है, जड़ गलन की समस्या होती है, फंगस लगने की समस्या होती है, पौधे में दीमक लग जाती है। पौधों में दीमक लग गई, जड़ में नीमा तोड़ की बीमारी हो जाती है। नीमा तोड़ की बीमारी क्या होती है? जड़ों में गांठें बन जाती हैं। ये बीमारियों की निशानी होती है। अब ये पौधा देखिए, अब इसको हमने पूरा निकाल दिया, इस पौधे को पूरा हमने निकाल दिया पूरी मिट्टी से। आपको इसकी वाइट जड़ नहीं दिखेंगी, क्योंकि ये हमारा पूरी तौर से इसमें दीमक लग चुकी है। दीमक आपकी इसको पूरी धीमे धीमे खोखला कर रही है। आपको ये नीमा तोड़ जो बीमारियां होती हैं, नीमा तोड़ में क्या होता है, बीच बीच में गांठें बन जाती हैं, इन जड़ों में बीच बीच में गांठें बन जाती हैं। इसकी वजह से हमारा जब जड़ में गांठें बन गई, तो जड़ें जब गांठें ही बन गई, तो जड़ें फैलेंगी कैसे? बिल्कुल मिट्टी फैलेगी नहीं। मिट्टी हमारी धीमे धीमे डेड कर देगा। ये मिट्टी हमारा डेड कर चुका है, पूरी मिट्टी डेड। मिट्टी को बिल्कुल हटा देना है। इस मिट्टी को क्या करना है, क्योंकि ये मिट्टी हमारी डेड हो चुकी है। इसकी मिट्टी में सोचिए आप, केंचुए भी अगर आपको दिखेंगे तो मरे मरे दिखेंगे, क्योंकि वो पूरी तौर से दीमक लग चुकी है। दीमक लग गई, दीमक लगने की वजह से जड़ें बिल्कुल खत्म कर दी उसने, दीमक ने खोखली कर दी जड़ें। और मट्टा पानी लेना है, और उसके बाद ये हमने लेता है जादू वाला चमत्कारी चीज, फिटकरी। फिटकरी लिया आपने, फिटकरी इसमें डाल दी, एक टुकड़ा डाल दिया, 5 मिनट इसी में लगे रहने दीजिए। फिटकरी को 5 मिनट कम से कम इसमें घुलने दीजिए। जब ये 5 मिनट इसमें घुल जाएगी, तब आप इसके बाद हम आपको इलाज बताते हैं क्या करना है आपको लेके, कि ध्यान से देख लीजिए। आज के बाद ये पौधे, आपके मरते पौधे, हम आपको जिंदा होना सिखाएंगे। अब इसके बाद जब ये आपने ये कंडीशन कर दी, अब इसके बाद आप देखिए अपनी जड़ों को, कहाँ कहाँ आपकी जड़ों में कहाँ कहाँ से नीमा तोड़, मतलब जो ऐसी मोटी मोटी सी अजीब सी आपको टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से जड़ें दिख रही होंगी, मोटी मोटी, यहाँ पे हल्की हल्की सी नोड गीठा दिख रही होंगी, तो उस गीठों को आपको कट कर देना है। यहाँ से सबसे पहले ये कट करना है, क्योंकि आप एक कोशिश कर सकते हैं अपने पौधों को बचाने की। ये काम कर, जड़ खाली कर दी, जड़ को हल्का हल्का प्रूनिंग कर दिया, जहां जहां जड़ें इस तरह से दिख रही थी वो कट कर दिया, पूरी मिट्टी साफ कर दी, पूरी मिट्टी साफ कर दी। अब ये काम हमको बहुत ध्यान से करना है। अब ये हमने फिटकरी, देखिए पूरा 5 मिनट इस पानी को घोलना है। फिटकरी से 5 मिनट तक इसको, फिटकरी को पड़े रहने दीजिए। अब इसके बाद आपको ये इसमें पानी में डाल देना। कम से कम 2 घंटे के लिए आप इस पानी में डाले रखोगे इसको। अगर आप फिटकरी में नहीं डालते हो, क्योंकि हमारा मरता पौधा होगा जिंदा, कम से कम 2 घंटे के लिए इसको आपको इसमें रख देना है। जब नई मिट्टी बनाने के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसी मिट्टी करना है, बिल्कुल सुपर मिट्टी बनाना है, जिससे हमारे पौधों में कहीं से भी, हम पौधों को जिंदा कर रहे हैं दोबारा से। इसलिए हमने क्या करना है, पूरी 10% हमने यहाँ रेत का हिस्सा ले लिया, 10% नीम खली, 20%, क्योंकि हमारा पौधा मर रहा है तो हमें 20% नीम की खली लेनी है। उसके बाद हमको इस समय खाद नहीं डालना है, क्योंकि जब भी हम पौधों को, मरते पौधों को जिंदा करते हैं, तो खाद में हमारा पावर होता है। खाद हमें नहीं डालनी है, सिर्फ गार्डन सॉइल रखनी है। तो 6% हमें नीम खली लेनी है, और 10% हमको यहाँ पे रेत का हिस्सा लेना है, और हमको 10% ये फंगीसाइड लेना है। ये हमने फंगीसाइड, इसकी जगह आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी जगह आप एलोवेरा जेल, तो हम इसमें एलोवेरा जेल लगा सकते हो, पूरी जड़ में एलोवेरा जेल लगा सकते हो। तो आपको कम से कम 10% इसका, ये फंगस का अपना साफ रखना है, साफ का हिस्सा लेना है। इसके बाद आप ये पूरी मिट्टी को अच्छे से अपनी मैश कर लीजिए, पूरी मिट्टी का ध्यान दे लीजिए, बिल्कुल एक वेल डन मिट्टी होनी चाहिए। जड़ में जहां जहां छेद है, पूरा गमला देख लीजिए, गमले को भी पूरा एक बार पूरा फंगस से, ये पाउडर जो आपका पाउडर है, साफ पाउडर, हल्दी या चूना, दोनों चीज दिखा देती हूँ मैं आपको, चूना भी दिखा देती हूँ। ये
ये चूना है हमारा, ये चूना, पूरा चूना एक चुटकी से ज्यादा लेना है, समझ लीजिए हाफ स्पून होती है, उससे भी हाफ चूना ले लीजिए। पूरे गमले में इस तरह से झड़क दीजिए कि अगर ये गमले में आपके कोई दिक्कत हुई थी, पौधा हमारा नीमातोड़ की बीमारी लग गई थी, दीमक लग गई थी पौधे में, यहाँ तो चाहे तो धूप में सुखा दीजिए। जब 2 घंटे हमने इसमें बोला है तो इसको भी धूप में 2 घंटे के लिए गमला सुखा दीजिए। अब ये जब हम चेंज करते हैं पौधे तो उसका भी ध्यान रखिए, रात के टाइम चेंज करिए, शाम के टाइम आपको पौधा चेंज करना है। शाम के टाइम चेंज करिए, उसके बाद इसको पानी भी हम आपको बताएंगे जब आप पौधे को चेंज करेंगे। सबसे बड़ी चीज, जब पौधा चेंज, देखिए हमारे पूरे 2 घंटे कवर हो गए, 2 घंटे हमने इसको रखा। अब ये जड़ देखिए, हमारी एक एक जड़ हमारी पूरी दिखने लग गई है, अपनी आंखों से देख लीजिए। ये फिटकरी का कमाल होता है। अब इससे पूरी बीमारी आपको पता चल जाएगी, क्योंकि हमने बीमारी वाला हिस्सा तो कट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी फिटकरी आपको बता देगी कहाँ आपकी बीमारी इसमें लगी थी। तो ये फिटकरी की वजह से यहाँ देखिए सबसे मेन हमारा ये होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे हमारे जड़ में कीड़ा लग जाता है, यहाँ से हमारी दीमक लगती है। तो ये हमें सबसे पहले इसमें साफ पूरा फंगीसाइड, हल्दी डालना हो हल्दी डालिए खूब अच्छे से, पूरे उसमें हल्दी लपेट दीजिए, पूरे पौधे में डिप कर दीजिए पूरी हल्दी, ऐसे पूरी हल्दी डिप करना हो, पूरी हल्दी डिप कर दीजिए। यहाँ ये फंगीसाइड पूरा डिप कर दीजिए। अब ये हमारा पूरा कोशिश है, समझ लीजिए हम 9% पूरी कोशिश कर रहे हैं, 1% खाली छोड़ देंगे, लेकिन 100% आपको गारंटी दे सकते हैं कि अब ये पौधा हमारा जिंदा हो सकता है, क्योंकि हम इसका पूरी तौर से इलाज कर चुके हैं। पूरी तरह जल का पानी डालना है, क्योंकि हमको इस समय पूरी तौर से सिर्फ फंगस का ही सामना करना था, नीमातोड़ बीमारी का सामना करना था, मरते हुए पौधे को जिंदा करना था। अब इसमें हमें एलोवेरा जेल का पानी डालेंगे, जो बिल्कुल सिंपल पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये हमारा समझ लीजिए 100% फंगीसाइड होता है। जो बाजार का फंगीसाइड कभी भी आपका काम नहीं करता, जो ये हमारे घर का फंगीसाइड काम करता है। तो पूरी तौर से एलोवेरा जेल को खूब अच्छे से मिक्सी में, चाहे तो मिक्सी में पीस सकते हैं खूब अच्छे से। इसको पूरा पैड हमने लगाया था, फंगीसाइड का पानी भी पूरा इसमें डाल दीजिए, चाहे तो एलोवेरा जेल के साथ हल्दी डाल सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज बताओ, उसको सेमी शेड में ही रखना है। अब आज पानी देंगे, इसके बाद मिट्टी चेक करनी है खूब अच्छे से, जैसे बताया। जब मिट्टी चेक कर लोगे तभी आप उसको दोबारा पानी डालोगे, और इसको शेड में ही रखना है। आधे घंटे की धूप भी नहीं देनी है, खाली छनी हुई ऐसी जगह पे रखना है जहाँ सिर्फ छनी हुई धूप आनी चाहिए। कुछ दिन होगा और वाकई में इतने बड़े बड़े फूल जैसे पहले देता था वैसे ही देता था। सिर्फ शुरुआत यहाँ से होती है, फिर धीमे धीमे ये हम कंडीशन कर देते हैं, ये हमारा पौधा ऐसा हो जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट कंडीशन उसकी वैसी हो जाती है जो हमारा पौधा मर चुका है। ये भी करना हो तो ये जो हम कटिंग कर लेते हैं, ये 100% पास हो जाती है। तो एक बचाने का हम कारण ये भी कर सकते हैं कि इसको कट करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए, फंगीसाइड पूरा लगा के मिट्टी बढ़िया से चेंज करके वो कर सकते हैं। तो चलती